सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। मेरे भाई आज हम करने जा रहे हैं डे 3 यानी कि स्कोर बूस्टर जो हमने एक स्टार्ट किया था आपका सीजीएल प्री 2023 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। तो आज हम 18 जुलाई 2023 को हुए चारों शिफ्ट के सॉल्यूशंस कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्पीड में चलेंगे, जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, एकदम प्रॉपर सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे। जिस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिस क्वेश्चन को कम एक्सप्लेन करके आपका काम चल सकता है, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा स्पीड में निकल जाएंगे आगे। बस मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि सॉलिड सॉलिड कंटेंट आपको मिल रहा है, तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपके यार प्यार परिवार हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त हैं जो सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बस ये आपकी जिम्मेदारी है, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देना, ये मेरी जिम्मेदारी। आप सभी ने क्लोज टेस्ट की डिमांड करी थी, रैंकर्स गुरुकुल पे आपका क्लोज टेस्ट की 5 घंटे की मैराथन मैंने लगा दी है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरे भाई एक 12 घंटे की मैराथन है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक आपका जल्द आने वाली है पीक्यूआरएस की मैराथन, उसका भी लिंक आपको अभी से, क्योंकि इवेंट लग चुका है तो अभी से डाल दिया जाएगा। तो ये सारी मैराथन आप देख लीजिए। इंग्लिश में 50 में से 50 की मेरी जिम्मेदारी है, जो पढ़ा रहा हूँ वो करते चलिए, 50 आएंगे ये गारंटी लेके रख लीजिए। जिन बच्चों का अभी सीजीएल नहीं भी है वो भी इन वीडियोज को देख सकते हैं, क्योंकि ये आगे तक के लिए काम आने वाली है। बहुत रैपिड स्पीड में आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो इससे बेहतर आपके लिए चांस नहीं मिलेगा। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। ये मैराथन जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, 12 घंटे में कंप्लीट इंग्लिश आपकी कवर कराई थी मैंने। इस मैराथन को एक बार जरूर देख लेना, बहुत फायदेमंद है आपके लिए। ऑलरेडी 4 लाख से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं, तो आप भी जरूर देखिएगा, आप पीछे क्यों रहे, जल्दी से देखिएगा और सीखिए बहुत सारी इंग्लिश। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। एसएससी सीजीएल प्री 18/7/2023 शिफ्ट 1 का पेपर हम शुरुआत करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है आपका, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये आप वर्ड देखेंगे, देखो टीमिंग की स्पेलिंग अलग अलग है हर जगह। तो टीम करने का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे वेंडर्स थे, बहुत सारे लोग थे वहां पे। ठीक है, सो वहां पे आपका TEEM आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। अब यहाँ पे कौन से ऑप्शन में आपकी TEEM नहीं दे रखी है, उन ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे TEYM दे रखा है, यहाँ पे TYM दे रखा है, यहाँ पे TIMING दे रखा है। यहीं से सीधे के सीधे आप ऑप्शन को मार्क कर सकते हो, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चंस में यही देखना होता है कि एक ऐसी स्पेलिंग आइडेंटिफाई करो जो कि हर सेंटेंस में अलग दे रखी हो, बस उसी के हिसाब से करेक्ट स्पेलिंग मार्क करो और आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, दे सॉ द ब्यूटीफुल डैश ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल। भाई जैसे ही आप देखते हैं कि भगवान के क्या होते हैं, भाई भगवान की जो होती हैं तस्वीरें उनको आइडल बोलते हैं, आपने सुना होगा आइडल वर्शिप। ठीक है, और एक ये होता है आपका आइडल्स। ये आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल का मतलब होता है जो निठल्ला बैठा होता है। ठीक है, उसको आइडल बोल देते हैं, खाली बैठा हुआ आदमी को। आगे देखेंगे इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है कि अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्पीकर, बढ़िया स्पीकर जो होता है उसको इलोक्वेंट बोल देते हैं। इसका एंटोनिम पूछा है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो क्रूशियल होगा नहीं, हम्बल होगा नहीं, मॉडेस्ट होगा नहीं, इंपोर्टेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इंपोर्टेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, लास्ट वीक्स रेन रेवेज्ड द होल सिटी। रेवेज्ड द होल सिटी, रेवेज का मतलब होता है किसी चीज को पूरे तरीके से खत्म कर देना, बेकार कर देना, इसका सिनोनिम पूछा है। सो रेवेज का देखो रेंसिंग तो नहीं होगा, इसके अलावा रिट्रैक्टेड नहीं होगा, रीअफर्म्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद करने का सेंस है। सो रुइंड द होल सिटी। ये रेसेंट का मीनिंग क्या होता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे मान सकते हैं। अब हम डेली आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर वीडियो में दिया करेंगे, खास करके वर्ड्स वोकैबुलरी के, जिससे कि आप उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रख लें। सो रेसेंट का बेसिकली आपको बताना है, इसको ना रेसेंट पढ़ते हैं, इसमें का साउंड नहीं आता है, रेसेंट। तो रेसेंट का मीनिंग आपको बताना है, तो ये है आपका वर्ड ऑफ द डे। कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे आंसर। आगे देखिएगा, अगला आपका जो वर्ड है दैट इज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रिस्पेक्टफुल का सिनोनिम पूछा है मेरे भाई। देखो रिस्पेक्टफुल पॉजिटिव वर्ड है तो डेरोगेटरी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका इंसोलेंट नहीं हो सकता। इंसोलेंट का मतलब होता है इम्प्रूडेंट, यानी कि आपका जो बात बात ना माने, जो बेशरम किस्म के लोग होते हैं उनके लिए इंसोलेंट, इम्प्रूडेंट, इम्पर्टिनेंट, ये आपके सिनोनिम हो जाते हैं इसके। ठीक है, अब एक ऑप्शन आपका एडमायरिंग और एक आपका ड्यूटीफुल। एक बार सेंटेंस को देखेंगे, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो किस सेंस में आ रखा है, आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ एडमायरिंग टीचर्स या आपके
ड्यूटीफुल, एडमायरिंग का मतलब है जो लोग एडमायर करते हैं, और ड्यूटीफुल का मतलब होता है जो लोग बेसिकली अपने कर्तव्य को लेके मतलब निष्ठावान रहते हैं। तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि ये जिन जो एडमायर करते हैं उसका कोई सेंस नहीं है, ड्यूटीफुल इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सजनी हैड इंटरफेयर, भाई हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, इसका मतलब है ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इंटरफेयर इन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। इंट्रिगिंग का आपको ऑप्शन बताना है सिनोनिम्स, ठीक है। इंट्रिगिंग का मतलब है कोई चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है आप लोगों के लिए। सो देखो सबसे पहले देखेंगे, एक है इंटरेस्टिंग ऑप्शन दे रखा है, एक ग्लोरीफाइंग दे रखा है, एक रेविशिंग दे रखा है। देखो रेविश आपकी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अलग अलग लोगों के साथ में बहुत सारे रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ग्लोरीफाई करने का मतलब होता है किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना। स्टनिंग का मतलब होता है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। लेकिन ध्यान देंगे इंट्रिगिंग का पूछा है, इसका मतलब है इंटरेस्टिंग वाला सेंस चाहिए हमें। देखो कई बार क्या हो सकता है, कुछ चीजें हो सकता है शानदार हो लेकिन इंटरेस्टिंग ना हो, कोई चीज बहुत अच्छी है लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, यू कैन इजीली से हो सकता है। या हो सकता है कोई चीज है तो बेकार है लेकिन इंटरेस्टिंग है उसकी तरफ, लाइक कोई स्टोरी हो सकती है, लाइक कोई घटना हो सकती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरूरी नहीं कि वो अच्छी है लेकिन वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका इंटरेस्ट उधर लेके जा रही हैं। सो इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग ये आपके करेक्ट सिनोनिम होंगे, ना कि स्टनिंग। स्टनिंग यानी कि जो आपको एकदम शॉक कर दे, इंटरेस्ट नहीं जगाए, शॉक कर दे, वो आपकी स्टनिंग हो सकती है। जिसको देख के आप शॉक्ड रह जाएं, जनरली पॉजिटिव सेंस में आता है। आगे देखेंगे, अ सेंटिमेंटल मेमोरी फॉर ऑफ द पास्ट, पास्ट की सेंटिमेंटल जो मेमोरीज होती हैं उसके लिए आपका एक वर्ड होता है नॉस्टैल्जिया। सो नॉस्टैल्जिया। अब देखो यूफोरिया आपका खुशी को दिखाता है, हिस्टेरिया भी एक्साइटमेंट को ही दिखाता है, मैनिया आपकी सनक किसी चीज की। सो नॉस्टैल्जिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ही डज नॉट बाई शर्ट्स, वह शर्ट्स नहीं खरीदता है। डज नॉट बाई है तो आपका आर नॉट के साथ में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे वर नॉट है, वर नॉट है, ये आर नॉट है, ये आर नॉट है। यहाँ पे ब्रॉट लगा रखा है, यहाँ पे बॉट लगा रखा है। अब आपको पता होना चाहिए बाई की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो बॉट होती है, और ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी ब्रॉट होती है। तो ये आपका ब्रिंग के लिए है, और ओरिजिनली वर्ब आपकी क्या दे रखी है, बाई दे रखी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे आगे। एज कैटल आर टू हर्ड सो आर बर्ड्स। तो देखो कैटल जो होती हैं मवेशी, उनका हर्ड होता है, तो बर्ड्स का क्या होता है भाई, जब पक्षी उड़ते हैं ना, पक्षियों के उड़ने को क्या बोल देते हैं, फ्लॉक बोल देते हैं, ठीक है। सो दे फ्लॉक टुगेदर, एक साथ उड़ना, तो फ्लॉक बोल देते हैं। पैक बेसिकली क्या होता है, जनरली हंटर्स का, डियर्स का, इन सब का बोल देते हैं। लिटर आपके कूड़े वगैरह को बोल देते हैं। स्ट्रीक आपकी क्या होती है, लाइक कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, लाइक स्ट्रीक ऑफ विंस हो सकती है, ठीक है। लोग स्ट्रीक लगा रहे होते हैं ना कि लगातार कितने दिन तक कितना काम करें, वो आपका स्ट्रीक हो जाता है। आगे देखेंगे अगला आपका, ठीक है। ही बिकेम डैश। अब वर्बस का आपको क्या देख बताना है, सिनोनिम बताना है। वर्बस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, जो मतलब बहुत ज्यादा बोलता हो, तो टॉकेटिव इज द करेक्ट आंसर। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जो कंप्लीट कवरेज करे किसी चीज की। एग्रेसिव जिसके अंदर एग्रेशन हो, आपका आक्रामकता हो, ठीक है। और डिसिसिव जो डिसीजन लेने में हेल्प करे। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका है, द कंपनी वॉज एंगेज्ड इन स्प्यूरियस का करेक्ट सिनोनिम पूछा, कितने सारे सिनोनिम पूछे हैं शिफ्ट में, ठीक है। स्प्यूरियस यानी कि काउंटर फेक, फेक आपका जो नकली होता है। सो आपका करेक्ट सिनोनिम पूछा है तो फ्रॉडुलेंट इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज। सो जब से उसकी पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज जीता था, मैंने क्लोज टेस्ट की मैराथन में भी आपको बताया था, जैसे ही आपको ना कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट प्राइज जीता है तो तब से आदमी क्या होगा, वॉकिंग ऑन एयर होगा, वॉकिंग इनटू द लाइंस डेन होगा, क्या खतरे की तरफ जाएगा, नहीं मेरे भाई। वॉकिंग ऑन एक्सेल्स होगा, नहीं भाई। क्या वेटिंग इन द विंग्स होगा, नहीं भाई। वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर का मतलब है एकदम इतनी ज्यादा खुश है कि बस हवा में उड़ रही है, कहते हैं ना कि ज्यादा हवा में मत उड़, है ना, वही वाला सेंस है ये। आगे देखेंगे मेरे भाई, द ट्रैफिक देखो ये पूछा अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, अगर कोई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल होता है तो उसके लिए वन वर्ड पूछा आपका। तो देखो आपका एक वर्ड दे रखा है इन एब्रिएटेड, क्या है, इन एब्रिएटेड। इन एब्रिएटेड का मतलब होता है कि जो ड्रग्स वगैरह ले रखा है, जो नशे में है, उसको इन एब्रिएटेड बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगर इसमें बाकी शब्द की बात करें, जैसे एक है आपका पोक्ड है, पोक करना, एक तो देखो किसी सरफेस वगैरह पे धब्बे, वो जो दाग होते हैं ना वो लगे होना। पोक करने का मतलब होता है बेसिकली, जैसे लाइक आपने फेसबुक मैसेंजर वगैरह पे देखा होगा कि पोक कर दिया, ठीक है, वो जो ऐसे उंगली सी भेज देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिमोनाइज्ड होता है, सिमोनाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज को ना पॉलिश करना बेसिकली, ठीक है। और एक है आपका पॉनीड। पॉनी अप आपकी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी सम ऑफ मनी को पे कर देना, ठीक है। तो किसी का कर्जा वगैरह उतार देना, तो पेड ऑफ इसका मीनिंग बन जाता है पॉनीड का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन एब्रिएटेड। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। अगला आपका सी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस।
सी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, तो इज बिल्डिंग है, पैसिव वॉइस चाहिए तो इज बीइंग आ जाएगा। इज बीइंग आ जाए तो यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे हैज है, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी फिश जब एक साथ स्विम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सोल बोल देते हैं मेरे भाई, ठीक है, सोल बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल, वो वाला सेंटेंस है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे एप्पल के साथ ए नहीं आएगा, एप्पल के साथ ए नहीं आएगा, यहाँ पे एप्पल के साथ एन लगा रखा है, यहाँ पे एप्पल के साथ कुछ नहीं लगा रखा है। अब देखो एप्पल को एज अ फ्रूट हम जनरली काउंटेबल मान के चलते हैं, हम एक एप्पल की बात करेंगे, ठीक है, तो बिना नाउन के, क्योंकि एप्पल को हम एप्पल्स भी लिखते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। आर्टिकल करेक्ट कौन से में लगाया गया है, बी में। वैसे भी यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का करेक्ट यूज किसमें, इसमें तो इंडेफिनिट आर्टिकल ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। डेली अरेंजमेंट्स के लिए पूछा गया है कि मतलब क्या होता है डेली अरेंजमेंट्स, किसको बोलते हैं, ठीक है, सो एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज, लिविंग कंडीशंस, डाइनिंग कैटेगरीज, क्या होता है। देखो डेली अरेंजमेंट्स का मतलब होता है लिविंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, ठीक है, तो डेली अरेंजमेंट्स बोल देते हैं इसको। ये शायद पहले भी पूछा जा चुका है एक दो बार यही क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस चीज का, कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इवन पैसेज के पैसेज रिपीट हो जाते हैं एसएससी में। आगे देखेंगे बैड आयरन, बैड आयरन क्या होता है, नॉट हॉट, बैड बिहेवियर, नो स्टीम या बैड लक। बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक, खराब लक, अगर आपका लक खराब है तो ये, इसको ध्यान रखेंगे, अब की बार चांसेस है कि इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया जाएगा एसएससी सीजीएल के पेपर में, कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है आपका पीक्यूआरएस का क्वेश्चन, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 गिवन है, ठीक है, और एक बार जल्दी से करेंगे, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, और खुद से एक बार जल्दी से आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, कर लिया, आ जाते हैं। टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस। आजकल जो वर्ल्ड है वो एक छोटा स्थान बन गया है, ठीक है, मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस, साइंस के मिरेकल्स हैं, एडवेंचर्स हैं, उनकी वजह से। वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। एक कह रहा है कि अदर रिलीजन्स हैव बिकम फोर्सेस विद विच वी हैव। देखो यहाँ पे रिलीजन्स की बात करिए, अदर रिलीजन्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है नॉर्मली हम अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट द इंटरचेंज ऑफ थॉट। देखो थॉट्स की बात है, ये है। फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स, फॉरेन नेशंस नेक्स्ट डोर नेबर्स बन चुके हैं। और सेंटेंस 6 कहता है वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी। अब देखो एक चीज जो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पीक्यूआरएस में जब भी आपको कनेक्शंस देखने, आपको कॉमन वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे सेंटेंसेस में, क्या क्या चीजें कॉमन है। आप पाओगे कि यहाँ पे रिलीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिलीजन की बात कर रहे हैं, मान के चलिएगा कि क्यू सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद में S6 आपका आएगा। अगर ऑप्शन उठाते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है, आप कहोगे कि आपका सेंटेंस मतलब ऑप्शन 3 आपका बन रहा है। एक बार इसको चेक जरूर कर लेंगे, क्रॉस चेक, आपको ना एक हिंट मिल जाता है यहाँ से। सबसे पहले कि आजकल वर्ड जो है एक बहुत छोटा स्थान बन गया है थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस। फिर कहा है कि जो फॉरेन नेशंस है ना, वो हमारे बहुत नेबर बन गए, और नेबर बनने की वजह से क्या है कि जिसकी वजह से मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन हो रही है, जिससे इंटरचेंज ऑफ थॉट होता है। और स्लोली वी आर रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप, सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप बन गया है, और जो दूसरे रिलीजन्स हैं वो फोर्स बन गए विद विच वी हैव टू रेकॉन, एंड वी आर सीकिंग फॉर वेज एंड मीन्स बाय विच वी कैन लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी। फिर ये कह दिया, यानी कि सही लग रहा है, सारी चीजें सही लग रही हैं। देखो ऐसे सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा हिंट ना हो, तो आपको एक सिंगल हिंट लेना है, उस पर चलना है, जो ऑप्शन सही बने उसको मार्क कर देना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी और क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जो खास कर सकते थे हम वो ये है, सबसे पहली बात मेरे भाई क्यू से आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, कारण है अदर रिलीजन्स की बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें यहाँ पे कहा है कि वर्ल्ड छोटा स्थान बन गया है, लेकिन हमने कहीं ये नहीं कहा। देखो रिलीजन का मतलब है आपका थॉट, आपके बेसिकली जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आपके अंदर के बेसिकली आपके एथिक्स हैं, मॉरलिटीज हैं, उनकी बात करेंगे। तो किसी चीज की तो बात हो रिलीजन के लिए, तभी तो अदर रिलीजन की बात करेंगे। पहले सेंटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, तो उसके बाद में क्यू का आना इम्पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं कि क्या पी आज पी से शुरू कर सकते हैं। वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। इसको देख के आपको जरूर लग सकता था सर इससे हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके बाद देखेंगे तो फिर से क्यू आ गया। तो अदर रिलीजन्स की फिर से हमें बात करना यहाँ पे उतना सही नहीं लगेगा, बिकॉज पहले हमें अदर रिलीजन्स की जब भी बात करेंगे जब कहीं ना कहीं इंटरचेंज ऑफ थॉट की बात हो चुकी, अदरवाइज हम बात नहीं कर पाएंगे अदर रिलीजन्स की, ठीक है। सो इंटरचेंज ऑफ थॉट हमें बात करनी पड़ेगी तभी कर पाएंगे। तो यहाँ से ऐसे भी देख सकते थे। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ये पी आपका क्लोज टेस्ट का है पूरा का पूरा,
एक बार जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करेंगे, सारे आंसर्स को लगाने की कोशिश करेंगे। आंसर लग गए हैं, वीडियो शुरू करेंगे, आ जाइए इधर। ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द डैश डैश इन इंडिया। अब देखो वन ऑफ के साथ में आपको हमेशा बताया कि प्लूरल नाउन आता है, सुपरलेटिव डिग्री आती है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा इस बात को फॉलो करेगा? द बिगेस्ट स्टेट्स। ठीक है। इन इंडिया विल नाउ डैश अ सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जल भरो इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग टू इनॉग्रेट एनुअल कन्वोकेशंस। अब देखो किसी रिचुअल की हम बात कर रहे हैं, सो रिचुअल को पहली बात तो मैनेज्ड नहीं करेंगे, पहली बात। अब वैसे भी विल के बाद में हैव मैनेज्ड थोड़ी नहीं, विल हैव मैनेज्ड का कोई सेंस नहीं है। विल के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म भी नहीं आएगी, सो विल ऑर्गेनाइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल ऑर्गेनाइज अ सेव वाटर रिचुअल नेम्ड जल भरो इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटिंग टू इनॉग्रेट देयर एनुअल कन्वोकेशंस। आगे, द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज ऑल्सो chancellor of state universities instructed that every university and college in the state should install rainwater harvesting plants on its campus। जो गवर्नर हैं, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मतलब इंस्टॉल करना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स उनके कैंपस में। जल भरो सिग्निफाइज डैश द विजन ऑफ जल शक्ति। सिग्निफाइज क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई? आप विजन को क्या करोगे? स्ट्रेंथन करोगे, होल्ड करोगे, मूव करोगे या प्रोसीड करोगे? पहली बात, विजन वगैरह को प्रोसीड नहीं करते हैं ना, विजन वगैरह को मूव करते हैं। अब आपको दो ऑप्शन लग सकते हैं, होल्ड करना या स्ट्रेंथन करना। जब हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो हम एक विजन को होल्ड नहीं कर रहे हैं। वैसे तो जल शक्ति वाला जो हमारा विजन है, ये तो होल्ड तो किया हुआ है, इसको हमें और मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाना है तो स्ट्रेंथनिंग इज द करेक्ट आंसर। तो स्ट्रेंथन करना है उस विजन को, यानी कि मजबूत बनाना है। द सेरेमनी सिंबलाइजेज, और ये सेरेमनी सिंबलाइज करता है द इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है। अब देखो इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, अब डैश इंपोर्टेंस है। पहली बात, टोटल इंपोर्टेंस जैसा कोई फ्रेज नहीं होता है। ठीक है। सीयर जनरली नेगेटिव सेंस में आता है, सीयर इंपोर्टेंस नहीं होता है आपका। ठीक है। उसके अलावा कंप्लीट इंपोर्टेंस भी कुछ नहीं होता है आपका, होता है इमेंस। इमेंस यानी कि बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे सर टोटल या कंप्लीट क्यों नहीं? भाई देखो, वाटर कंजर्वेशन की टोटल इंपोर्टेंस एक चीज से ही आप सिंबलाइज नहीं कर सकते हो। वाटर कंजर्वेशन की अगर सारी इंपोर्टेंस की बात करनी है तो बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है, तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। इस बात को सिंबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इमेंस वर्ड का यूज कर लेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वेयर एज द लैंप लाइटिंग सेरेमनी सिंबलाइज रिमूविंग डार्कनेस थ्रू एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग। जबकि जो आपकी पहले जो सेरेमनी थी, लैंप लाइटिंग सेरेमनी, वो सिंबलाइज करती थी डार्कनेस को हटाना एजुकेशन के थ्रू और स्प्रेड करना लाइट ऑफ लर्निंग। इट इज रियली अ डैश इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव को कैसा बनाया गया है, बताया गया है। देखो सबसे पहले इनिशिएटिव है तो पॉजिटिव बातें चल रही हैं, इस चीज की अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। लाउडर कुछ नहीं होता, लाउडर का मतलब होता है कोई चीज जो एक दूसरी चीज से ज्यादा आवाज वाली है, तो लाउडर नहीं है, इनिशिएटिव में आवाज नहीं है। लोअर नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नेचर का वर्ड है। लेबल्ड नहीं आएगा, ये भी जनरली नेगेटिव नेचर में करते हैं, जब किसी चीज को हम लेबल कर देते हैं इसका मतलब हमने उसके लिए कुछ डिसाइड कर दिया। ठीक है। तो ये आपका लाउडिबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला। आगे बढ़ने से पहले भाई आपको बता देता हूँ, आप सब लोग अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, तो आप सभी लोगों को जरूर चेकआउट करनी चाहिए हमारी इंग्लिश फॉर्मूला बुक। ये एक ऐसी यूनिक किताब है जिस किताब की मदद से आप कुछ घंटों में कंप्लीट इंग्लिश के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। इस किताब की खास बात यह है कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस ग्रामर के बन सकते हैं वो सारी कवरेज आपको इसमें मिल जाएगी। तो यानी कि बहुत चंद घंटों के अंतर आप कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं। इस किताब की कैपेसिटी इतनी है कि अगर आप अपने घर से एग्जाम देने के लिए निकले और एग्जाम सेंटर तक आप रास्ते में जाते हैं तो आप आसानी से उतनी ही देर में रिवाइज कर सकते हैं आप पूरे के पूरे सिलेबस को। क्यों रिवाइज कर सकते हैं? एक तो ये किताब ले जाने में बहुत आसान है, क्योंकि किताब का अगर साइज देखोगे तो बहुत छोटा सा साइज है, आप इसको आसानी से अपनी पॉकेट में रख सकते हो। मेरी पॉकेट थोड़ी ज्यादा छोटी है ये, बाकी आप आसानी से पैंट की जेब में किसी में भी रख सकते हो। ठीक है। सो पैंट की जेब में आसानी से आ जाएगी, जीन्स पहनते हो, कोई भी कैसा भी पहन रहे हो, इवन आपके ट्राउजर की जेब में ये आसानी से आ जाएगा। तो एक तो बहुत छोटा है, आप कहीं भी खड़े होकर आसानी से पढ़ लीजिए, कोई स्पेस की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत छोटी सी किताब है और बहुत प्यारी सी किताब है। इस किताब को परचेज करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत शानदार कंटेंट है और इसमें सारे के सारे रूल्स पे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो रूल्स पढ़ने में अच्छे लगते हैं वो रूल्स डाल दिए गए हों, हमने इसमें वो रूल्स डाले हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। आपने रूल्स की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने इवन किताबें देखी होंगी, ई बुक्स देखी होंगी, उनमें वो रूल्स हैं जो पेपर में नहीं आते,
पढ़ने और पढ़ाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपको मतलब आपको क्या है, इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं आपका। लेकिन मेरे भाई इस किताब में हमने वो चीजें डाली हैं जो आपके पेपर में सीधे फंसेंगी। आपको देख के ये लगेगा कि यार अभी तो पढ़ा था, तुरंत पेपर में आ गया। इसीलिए इस किताब को जरूर लें। और बाकी मेरे भाई प्री तो आपको पक्का होगा ही होगा, क्योंकि आपने सारी की सारी चीजें हमारी फॉलो करी हैं। आपको अगर मेंस की तैयारी भी अच्छे से करनी है तो आरजी विक्रमजीत ऐप पे मेरा मेंस स्पेशल बैच जरूर लें। साथ ही साथ में अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कॉम्बो स्पेशल बैच भी ले सकते हैं मेंस का आरजी विक्रमजीत ऐप पे। चलेंगे भाई अगली शिफ्ट की तरफ। इस किताब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। देखो भाई आगे अगली शिफ्ट है आपकी 18/7/2023 की शिफ्ट 2 का पेपर है। जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर करेंगे भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ड्रॉप ऑन द रैम्पेज, सो ड्रॉप द मॉब ड्रॉप ऑन द रैम्पेज, इसके लिए एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी। जो करेक्ट फ्रेज होता है ना, वो ड्राइव नहीं गो ऑन होता है। गो ऑन द रैम्पेज इसका मतलब होता है कि जब लोग एकदम बेकाबू होके इधर उधर सब बर्बाद कर दें, सो गो ऑन द रैम्पेज होता है। अब इसमें गो की कौन सी फॉर्म दे रखी है आप देखोगे, प्ले नहीं होगा, स्ट्रॉल नहीं होगा, रन नहीं होगा, वेंट ऑन द रैम्पेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन क्वेश्चन है। आई कांट टॉक राइट नाउ, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आई एम बीइंग रियली बिजी। भाई देखो आपको बीइंग का प्रयोग ओनली तब करना होता है जब कोई व्यक्ति टेम्परेली कुछ प्रेटेंस करता है। ये प्रेटेंस नहीं है, वो कह रहा है मैं तो बिजी हूँ। बिजी है तो इसमें बीइंग का प्रयोग नहीं होगा। बी की फॉर्म ऑलरेडी आ रखी है, एम के बाद में आपको डायरेक्ट क्या लगा देना है, आई एम रियली बिजी। कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, आईएनजी फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल कॉल यू लेटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा गया है। देखो कॉप्यूलेट आपका सही है, इग्निशन में TION आता है ना कि SION, तो इग्निशन आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन आगे है। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, उसको क्या कह देते हैं, एक ऐसा प्लान जो कुछ गलत करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे प्लान को बेसिकली कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। प्लानिंग नहीं होगा, स्ट्रेटजी ये पॉजिटिव वर्ड है, कंडीशनिंग तो किसी चीज की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज एंगेज्ड इन द कारगिल वॉर। अब PQRS का क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से पढ़ेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी स्पीड में आंसर करेंगे भाई। देखिएगा, देखो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स किसके, ये तो पता ही नहीं। फर्दरमोर क्या, ये तो पता ही नहीं। इन फरवरी, ये आपका शुरू कर सकता है। द एंगेजमेंट, कौन सी एंगेजमेंट, आप कह सकते हो आसानी से सिर्फ सी से शुरू हो सकता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो सी के बाद में देखेंगे, अब देखो एक डी ऑप्शन में द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग दे रखा है। अब एंगेजमेंट्स कहाँ हुआ है, जैसे देखेंगे वर एंगेज्ड इन द कारगिल वॉर, ठीक है, तो कारगिल वॉर की एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि डी बाद में आएगा और ए पक्की बात है पहले आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डी पहले आ रखा है और ए आपका बाद में आया है, और इस वाले में ए पहले आ गया है, डी बाद में आया है, इसका मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन। देखो PQRS को आप ऐसे ही मिनटों में नहीं, सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। आपको अगर PQRS को डिटेल में पढ़ना है, 3 सितंबर रात 10 बजे से एक महा मैराथन हम लेके आ रहे हैं PQRS की, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। लाइव अटेंड कीजिएगा। कैसे PQRS के क्वेश्चंस को सेकंड्स में, चुटकियों में हल कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखा दूंगा। पेपर में PQRS के 2 क्वेश्चन आपके आने हैं, वो दोनों के दोनों आपके एकदम सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सभी लोग जुड़िएगा 3 सितंबर को रात 10 बजे से रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब पे लाइव। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। डिसग्रेस का एंटोनिम बताना है मेरे भाई। नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, बाकी सब नेगेटिव है, यही एक आपका पॉजिटिव वर्ड है, दैट इज ऑनर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रॉट डिसग्रेस, ओके, ये ना सेंटेंस शायद गलत आ गया है, क्योंकि ये तो पिछला वाला ही सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस इसका ये है, गलती से डबल हो गया है। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to fill in the blank. They are playing songs so dash that the entire neighborhood is disturbed. अब देखो आपको मैंने बताया था, पहली बात तो loved नहीं होगा, लव तो प्यार के लिए आता है। यहाँ पे हमें आना चाहिए they are playing songs how यानी कि एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो भी नेगेटिव सेंस वाला चाहिए। तो आप आसानी से कह दोगे लॉर्ड नहीं होगा, LOUD और एक है LAUD। LAUD का मतलब होता है किसी को लाउड करना, किसी की तारीफ करना, ये नहीं होगा आपका। लाउड करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। एंटोनिम पूछा है फ्रूगल का। फ्रूगल यानी कि कंजूस, इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइसेस, प्रेजेंट, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन यानी कि किसी के रहने का स्थान, वो आपका अलग मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अ पर्सन हु गिव्स हेल्प्स एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट।
जो लोगों की मदद करता है ऐसे व्यक्ति को समैरिटन बोला जाता है, गुड समैरिटन अक्सर करके आ जाता है, तो समैरिटन। सो मॉरलिस्ट नहीं होगा, पार्टनर नहीं होगा, प्रीचर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है द कार्ड्स वर बींग डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेजेंट मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढना है, तो वर बीन नहीं होता है, वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग हो सकता है, वर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, वर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो सकता है। अब देखेंगे, अब देखो यहाँ पे आपका क्या था, बाई हर है, बाई हर है तो इसका मतलब सब्जेक्ट में सी को बनाएंगे, तो हर फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। सो जैसे ही आपने कहा कि अपने डॉग से कहो कि मेरे काउच से, मेरे सोफा से उतर जाए, तो गेट ऑफ का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, और गेट ऑफ में ये सिंगल एफ वाला ऑफ नहीं आता है, गेट ऑफ में ये डबल एफ वाला ऑफ आता है, तो आसानी से कह सकते हो कि जो गिवन है वो गलत है। यहाँ पे गेट ऑफ माइन तो वैसे ही गलत है, ऑफ तो गलत ही था। यहाँ पे माइन काउच नहीं लिख सकते आप, आपको क्या लिखना है, माई काउच, बिकॉज पीछे नाउन है, जब नाउन नहीं होता है तो माइन आता है, जब नाउन पीछे दिया होता है तो माई आता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है आई फेल अस्लीप वाइल आई रेड द बुक। आपको ध्यान रखना है, आई फेल पास्ट की बात चल रही है, अस्लीप यानी सो गया, वाइल, वाइल के साथ में जनरली कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, बुक को पढ़ते पढ़ते सो गया। इवन व्हेन भी आ रहा होता है ना यहाँ पे, तो भी कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना चाहिए। क्यों, ये एक ऐसा एक्शन है, बैकग्राउंड एक्शन ये था कि आप पढ़ रहे थे और अचानक क्या हुआ, सो गए, बैकग्राउंड एक्शन है। सो आई वॉज रीडिंग लिखना आपको सही होगा, ना कि आई रेड, आई वॉज रीडिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, बैकग्राउंड एक्शन है आपका। ठीक है सर, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है, आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। अब देखो, इफ इज रेनिंग नहीं होता है भाई, आपको सब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी, तो इफ विल रेन नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सर इफ के साथ में विल नहीं आता है। आगे इफ रेन्ड नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत होगी, रेनिंग नहीं होगा, सब्जेक्ट की जरूरत, इट रेन्स में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे एंटोनिम पूछा है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस का मतलब होता है चीजों का फैलना, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा कन्वर्जेंस, चीजों का सिकुड़ना। ट्रांजिएंस और रेजिलियंस और एग्जिस्टेंस आपके नहीं बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, दोज स्ट्रीट्स वर वेरी लोनली। लोनली का मतलब होता है खाली, अकेला, और ध्यान देंगे लोनली जो शब्द है आपका एडजेक्टिव होता है, इसको एडवर्ब के तरीके से यूज नहीं करते हैं, एडवर्ब के तरीके से हम एलोन वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे, एंटोनिम्स पूछे गए हैं लोनली का, लोनली मतलब अकेला, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्राउडेड बन जाएगा, बहुत सारे लोग। आइसोलेटेड, रिमोट और एम्प्टी इसके सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएंगे। आगे देखेंगे, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस। लेजीनेस की वजह से किसी चीज को कर देना, बंद कर देना। ठीक है, तो किसी चीज को टालना, टालने के लिए अगर कोई वर्ड आता है तो वो आपका होता है क्या, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है चीजों को टालना। सो और बाकी के वर्ड्स जो हैं वो भी अच्छे वर्ड्स हैं, एक्सीलरेट करना, रेक्यूपरेट करना और लेसिरेट करना। तो बताएंगे एक बार इन सभी के मीनिंग जल्दी जल्दी। तो देखो, एक वर्ड दे रखा है लेसिरेट करना, लेसिरेट करने का मतलब होता है अपनी स्किन वगैरह को ना काट देना, और एक इसका दूसरा मीनिंग भी होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। एक आपका वर्ड है एक्सीलरेट करना, एक्सीलरेट करने का मतलब होता है किसी चीज की स्पीड को बढ़ा देना। एक है रेक्यूपरेट करना, रेक्यूपरेट करने का मतलब होता है रिकवर करना। ठीक है, सो रिकवर करना। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट रोहित हेल्प्स रघु इन पैसिव वॉइस। रोहित हेल्प्स रघु, तो हेल्प्स है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज बीइंग नहीं होगा, अकेला हेल्प नहीं होगा, विल नहीं होगा, तो इज हेल्प्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। एक तो है प्रिडिक्ट, एक है आपका डिटेक्ट, एक है आपका कंसीव, एक है स्टिमुलेट। देखो कंसीव जो वर्ड होता है इसमें CONCEIV होता है। ठीक है, आई मतलब CEIV, पहले ई आता है और फिर आपका आई आता है, तो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रिडिक्ट करना यानी किसी चीज को इमेजिन करना कि आगे क्या होने वाला है, डिटेक्ट करना खोज लेना, स्टिमुलेट करना किसी चीज को बढ़ाना, और कंसीव करने का मतलब होता है अक्सर करके किसी आइडिया वगैरह को समझना। या कंसीव का एक और मीनिंग होता है खास करके जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइप पे कहते हैं कि कंसीव किया है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, बाय द स्किन ऑफ योर टूथ, या टीथ बोल देते हैं, टीथ, इसका मतलब होता है कोई काम बहुत नैरो मार्जिन से करना, तो आप कह सकते हैं जस्ट बेयरली। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, देखो सेल्डम का एंटोनिम पूछा है। सेल्डम का मतलब होता है कोई काम जो ना के बराबर हो, कभी ना हो, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंटली बन जाएगा। ध्यान देना, ओकेजनली, हार्डली और रेयरली तीनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्या है, एक क्लोज टेस्ट है, जल्दी से एक बार आंसर करेंगे और फटाफट फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर फटाफट से बताएंगे।
आ जाओ। मसाइज लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। भाई वेरी ब्यूटीफुल पार्ट है तो सबसे पहले तो सम नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल आ जाएगा। दे लिव ऑन वाइड प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया। दे द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास। अब एरिया बेसिकली किससे बना हुआ है, तो देखो ऑफ प्रेपोजिशन आ रखी है, तो कंसीडर समथिंग होता है, सराउंड समथिंग होता है, ठीक है, मीजर समथिंग होता है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ समथिंग होता है, तो कंसिस्ट के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बसेज, यानी कांटों वाली जो झाड़ियां वो मिल जाएंगी, एंड रॉकी हिल्स मिल जाएंगी। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज। अब देखो ऐसे प्लांट्स या ग्रासेस जिन पर उनकी गाय वगैरह जो कैटल है, मवेशी है, वो चढ़ सकें। सो देखो पहली बात तो ये है कि बाई विच नहीं आएगा, क्योंकि बाई का मतलब तो आपका बेसिकली क्या हो जाता है, एजेंट को दिखाता है, तो एजेंट का कोई सेंस नहीं है। एट भी नहीं आएगा, एट लोकेशन को दिखाता है। विथ भी नहीं आएगा, आपका आ जाएगा ऑन, क्योंकि किसी चीज पर जब हम ग्रेज ऑन करने का मतलब होता है किसी चीज पर डिपेंडेंट होना खाने के लिए। लाइक हम लिव ऑन, आपकी फ्रेजल वर्ब आती है जनरली ह्यूमंस के लिए, तो इनके लिए ग्रेज ऑन हम लगा सकते हैं। तो ऐसे ग्रासेस और प्लांट चाहिए जिन पर वो क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ठीक है। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता है। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड अ मान्यता, वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ डैश वीक्स और मंथ्स। कहा गया है कि उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता है, जब उनको एक सेटल होना होता है एक प्लेस पर, वो एक काइंड ऑफ कैंप बना लेते हैं जिसको मान्यता नाम दिया जाता है, जहां पर कुछ फैमिलीज रहती हैं कुछ वीक्स या कुछ सप्ताह के लिए, मतलब कुछ वीक्स या कुछ महीनों के लिए। तो सिग्निफिकेंट का कोई सेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट वीक्स नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल ए आ रखा है। ठीक है, सो आर्टिकल ए आ रखा है और फिर भी प्लूरल नाउन है, इसका मतलब है ऐसा तभी बन सकता है जब यहाँ पे हम फ्यू लगा दें, सिंपल सी बात है। अब फ्यू आपका प्लूरल नाउन लेता है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ फ्यू। ठीक है, आगे देखेंगे करेक्ट। अगला है आपका वीक्स और मंथ्स। देन दे मूव ऑन अगेन टेकिंग देयर फ्यू डैश विथ देम। फ्यू डैश विथ देम, फ्यू क्या भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटीक्स की बात कर रहे हैं, इनहिबिटेशंस की बात, इनहिबिशंस की बात कर रहे हैं, या एक्सपीरियंसेस। इनहिबिशन का मतलब होता है हिजक, है ना। सो आपकी बिलोंगिंग्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सेट की तरफ। अब आपका सेट है सेट नंबर 3। एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं मेरे भाई, अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुँचाएं। ऐसे ही अगर और सारी वीडियोस चाहते हैं तो हमसे लगातार जुड़े रहें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से हमसे जुड़ें, जहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी किताब, अगर कोई कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सभी कोर्सेज आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है अगली शिफ्ट का आपका, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कैसे भी टाइम पे, मुश्किल हो आसान हो जैसा भी हो, इन गुड एंड बैड टाइम्स। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अनबायस्ड का आपको सिनोनिम पूछा है, बायस्ड नहीं है, इसका सिनोनिम आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव। देखो ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव होने का मतलब है कि आपको दूसरों की चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कुछ कुछ चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, डायरेक्ट आप चीजों को कर पाएंगे। तो अनबायस्ड बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी को दिखाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव होने का मतलब है जो चीजों को दिखा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल डिफिनिटिव आप जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। इतना ज्यादा केयरफुल होना कि आपको लगता है सब कुछ सही होना चाहिए। देखो इम्प्रेग्नेबल, जिसको भेदा ना जा सके। स्टबन का मतलब हो जाता है जिद्दी। इसको मिस जल्दी बताएंगे एक बार फटाफट से, आपको एक वर्ड मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये दूसरा वर्ड आपके लिए है, और वीडियो के अंत में इन दोनों वर्ड्स के मैं आंसर भी बताऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, सो वर्ड ऑफ द डे आप फटाफट से कमेंट कर देंगे, या फिर वीडियो के लास्ट में छोड़ते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे देंगे, जो जो बच्चे सही आंसर करेंगे। तो इसको मिस का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, वो आपको वीडियो में कमेंट में करना है और बताना है कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। बाकी ये बता देता हूँ, नेगेटिव मीनिंग है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, द कमिटी वांटेड अस टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। इन डिटेल, देखो एक्सप्लेन का सिनोनिम पूछा है। एक्सप्लेन करने का मतलब कलेक्ट नहीं होगा, कीन नहीं होगा। कीन तो आपका एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर उससे ट्रबल नहीं होगा। एलेबोरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को डिटेल में समझाना, बताना। आगे देखेंगे। अब आप पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, जल्दी से एक बार खुद से मतलब आंसर करने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी। देखो बट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, फॉर इंस्टेंस से शुरू नहीं होगा। दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ सिटी, ये अच्छा
दिल्ली नहीं, यहाँ से इन रिसेंट ईयर्स वाइल द कोर्ट्स हैव कम, इन रिसेंट ईयर से शुरू कर सकते हैं, सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज से शुरू नहीं करेंगे, पक्की बात है सी से शुरू होगा, दो ऑप्शन आपके हैं। अच्छा, यहाँ पे दीज इंडस्ट्रीज दिया है तो हमें एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें इंडस्ट्रीज की बात करी गई हो, ठीक है। तो आप देखोगे सी सेंटेंस में इंडस्ट्रीज नहीं दिख रहे हैं, डी में तो हमने बात ही करी है। इसके अलावा आपका बी सेंटेंस में अगर देखेंगे, फॉर इंस्टेंस कोर्ट्स डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरिया, तो देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की हमने बात करी है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि बी के बाद में डी आएगा। इसके बाद में डी आएगा, बी के बाद में आप यहाँ पे कह सकते हो डी पहले है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी से। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। भाई ऐसे ही सेकंड्स में पीक्यूआरएस को सॉल्व करना है, तो मैराथन देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट, अब देखो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, विच इंक्लूड इंटरफेयरिंग स्पेसीज, एलिमेंट्स, पोल्यूशन एंड द बॉइलिंग टेम्परेचर वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ। अब देखो जैसे देखा ना, प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स है तो प्रेजेंट की बात है, इंक्लूड लगा रखा है यानी कि प्रेजेंट की बात है, तो वर पुटिंग आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पुट लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कहोगे सर कि आर पुटिंग क्यों नहीं, ये जनरली कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये ऐसा करते हैं, बाकी आर पुटिंग चल जाएगा, लेकिन बेटर है कि इंडेफिनिट टेंस लगाएं, या आप इसके लिए परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं, हैव पुट, ठीक है। बाकी आर पुटिंग भी गलत नहीं है, टेंस कोई सा भी आ जाए लेकिन आएगा प्रेजेंट में, आप आसानी से कह सकते हैं कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टैंस। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यूटिलिटेरियन का ही सिनोनिम आपको पूछा गया, एक फैंसीफुल, यूजफुल है, थ्रस्ट है, और आपका डिसटेस्टफुल है। भाई आपको ध्यान रखना, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है, यूटिलाइजेशन से ये वर्ड बना है, यूजफुल, ठीक है। यूटिलिटेरियन का क्या बन जाएगा, सो द करेक्ट सिनोनिम इज यूज, ठीक है। फैंसीफुल का मतलब होता है जहाँ पे आप मतलब कुछ इमेजिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जो आपकी इमेजिनरी चीजें हैं वहां पे, ठीक है। आगे देखेंगे, कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम पूछा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी चीज का बैड रिजल्ट, बुरा आउटकम। देखो ओरिजिन नहीं होगा, बिगिन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, आउटकम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, आप इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आई डोंट वियर द सनग्लासेस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट आपको टेम्परेरी एक्शन को दिखाता है, टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आई एम नॉट वियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट है क्योंकि एट द मोमेंट है, इसीलिए वॉज का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबर्ब्स। अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट, मेरे भाई कौन सा स्मॉल अपार्टमेंट, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत नहीं है, इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, द तब लगाते हैं जब किसी नाउन को या तो हमने पहले ही मेंशन कर रखा हो, या वो नाउन अपने आप में यूनिक हो, ऐसे नेचर की हो कि जिसके साथ आर्टिकल द आता है, या फिर नाउन को पोस्ट मॉडिफाई कर रखा हो, उसके पीछे कुछ ऐसा लिख रखा हो जिससे कि वो नाउन मॉडिफाई हो जाए। इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आपका आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर बीटन व्हेन। अब देखो, अब आपको अंडरलाइन सेगमेंट के लिए आपको क्या बताना है, इंप्रूवमेंट करना है। अब देखो होप्स को आप बीट नहीं करते हैं, होप्स को बीट करने का कोई मतलब नहीं है, होप्स का खत्म होने की बात कर रहे हैं। जब उसका ज्वेलरी बॉक्स खो गया तो नया हाउस खरीदने की, नया हाउस बनाने की जो उम्मीदें थी वो खत्म हो गई। खत्म होने के लिए रिलीव्ड भी नहीं कहेंगे, रिलीव बेसिकली जो कोई पकड़ा गया है उसको छोड़ देते हैं तब लगाते हैं। डिफीट, होप्स हारती भी नहीं है मेरे भाई, और फ्रस्ट्रेट भी नहीं होती हैं। डैश्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश्ड का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज में ना डैश लगा देते हैं, लाइक हमने कुछ भी लिखा हुआ डैश मार दिया यानी कैंसिल कर दिया, किसी चीज को काटना खत्म कर देना ही डैश्ड होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्या है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है इनएविटेबल का, पता नहीं इतना बड़ा सेंटेंस क्यों दिया बिना बात। अगर कोई बाई चांस बिना डायरेक्शन पढ़े सेंटेंस को पढ़ने लग गया तो सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ज्यादा टाइम निकल जाएगा, पैसेज दे रखा है पूरा का पूरा। तो इनएविटेबल का आपको क्या पूछा, सिनोनिम। इनएविटेबल का मतलब है अटल, जो होना ही होना है। तो देखो स्केपेबल जिसको स्केप किया जा सकता है, अनडिनाइबल जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, इमेमोरेबल ठीक है जिसको मतलब एक तरीके से याद नहीं रखा जाता है, और एडवेंचरस आपका जो एडवेंचरस हो, इनडिनाइबल जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, जो होगा ही होगा, जिसको मना नहीं किया जा सकता है, तो वही आपका इनएविटेबल आ जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। मैप्स बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डांस करने वाला होता है, ये ड्राइवर होता है, ये आपका सुंदर हस्तलेखन कला वाला होता है। आगे देखेंगे, देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ डैश। भाई देखो अब आपको ये होमोनिम का क्वेश्चन है बेसिकली, ये होता है आई विल, ये होता है एल, एलमेंट आप जानते हैं किसी चीज मतलब बीमारी के लिए बोल देते हैं जनरली, ठीक है। और आगे एक है आपका आइल बोलते हैं, ये आइलैंड जो होता है उसके लिए आ जाता है, और ये भी इसको आइल पढ़ा जाता है। ये बेसिकली रोज ऑफ सीट होती हैं जो कि जनरली ट्रेन वगैरह में होती हैं या फिर किसी ऑडिटोरियम वगैरह में जो होती हैं। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। जैसे आप देखोगे यू फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं, द लास्ट ईयर होता
तो फॉर आ जाता है। फॉर है लास्ट ईयर है गलत हो जाएगा, फॉर है लास्ट ईयर है गलत हो जाएगा, सिंस है लास्ट ईयर है सही हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। एरिस्टोक्रेट है, प्रेफरेंस है, अकरेंस है, एडवर्टाइज है। अब आपको पता होना चाहिए एरिस्टोक्रेट जो होता है इसमें लास्ट का जो ई है ये नहीं आता है, यहाँ तक स्पेलिंग जो है वो टी तक ही सीमित रहता है इसका। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा आपसे। मैटर है, वियर्ड है, ओवर एक्ट है और कॉन्सिक्वेंस है। वियर्ड की जो स्पेलिंग होती है WEIRD होती है, ना कि IERD। तो वियर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्पेलिंग में। ठीक है, मैटर यानी कि कोई चीज हमसे मैटर करती है नहीं, प्रभाव डालती है कि नहीं। कॉन्सिक्वेंसेज अगेन वही बैड रिजल्ट। ओवर रिएक्ट करना, ओवर मतलब जब हम किसी चीज को लेकर ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। वियर्ड यानी कि विचित्र सा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस पूछा है। मिस्टर राम यूजेज मल्टीमीडिया। यूजेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम आसानी से कह सकते हैं इज यूज्ड सही हो सकता है, इज यूज्ड आ सकता है, इज यूजिंग गलत है, ये गलत है। अब देखेंगे मल्टीमीडिया इज यूज्ड या मल्टीमीडिया इज यूज्ड, यहाँ पे दोनों में सेम है। बाई, अब बाई देखो यहाँ पे मिस्टर राम है, यहाँ पे फॉर टीच तो कभी गलती हो जाएगा, वैसे ही फॉर के बाद में प्रेपोजिशन है क्योंकि, तो ING फॉर्म आएगी। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, गिवन ईडियम का मीनिंग पूछा। इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज जो हमें शुरुआत में बुरी लगे लेकिन बाद में हमारे लिए अच्छी साबित हो, ऐसे। इसीलिए हम इसमें क्या लगा देंगे मेरे भाई, तो व्हेन थिंग्स बेटर नहीं होगा, वेरी गुड इफेक्ट ऑन सिचुएशन नहीं होगा, व्हेन सिंपल सोल्यूशन नहीं होगा, हैज अ गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट रिसीव्ड वुड बी बैड। बुरा लगा था लेकिन अच्छा निकलेगा। मिस्टर अखिल ओपन द गेट, जैसे आप देखेंगे मिस्टर अखिल ओपन है तो आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट है। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी जल्दी से आप एक बार फटाफट से पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट को, आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। पढ़ लिया, हो गया मार्क, आ जाइए। सोक्रेट्स इज फ्लाइंग, कहा गया है कि सोक्रेट्स उड़ रहा है। नो नो नो, ही इज डैश। अब देखो, अब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, पहले का उड़ रहा है, फिर हम कहेंगे नहीं उड़ नहीं रहा है, ये कर रहा है। तो आसानी से कह सकते हैं अगर आगे ING आया था तो आगे भी ING आएगा। ING इसमें एक ही जगह पर दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, आगे, द विंग्स बिहाइंड हिम बीट इन अ कामिंग रिदम। जो उसके विंग्स हैं वो बेसिकली बीट कर रहे हैं कामिंग रिदम में। डैश द कूल एयर रसेस पास्ट, और जो कूल एयर है वो रस पास्ट कर रही है। अब देखेंगे जैसे जैसे विंग्स बीट कर रहे हैं, जैसे जैसे कूल एयर रस पास्ट कर रही है, ये कहना चाहते हैं जब दो मतलब ऐसे एक्शंस को जोड़ते हैं तो हम वाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो साइमल्टेनियस एक्शंस होते हैं एक साथ चलने वाले। हिज विंग्स आर ऑल, अब देखो टेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में भी ध्यान रखना है। आर ऑल दैट मैटर, उसकी विंग्स ही हैं जो कि मैटर करता है। डैश एट द रसलिंग विंड लाइक द सेल्स ऑफ सम ग्रेट सी वेसल। डैश, देखो स्नैपिंग, क्लीनिंग, लूजिंग, लिमिटिंग। मेरे भाई विंग्स को हम स्नैप करते हैं, स्नैप करने का मतलब होता है ऐसे फड़फड़ाना। तो स्नैपिंग एट द रसिंग विंड, जो उसकी विंग्स हैं वो स्नैप कर रही है रसिंग विंड पे, इसीलिए ना तो क्लीन करेंगे, क्लीन एट नहीं होता है, लूज एट नहीं होता है, लिमिट एट नहीं होता है, सिर्फ स्नैप एट आपका हो सकता है। तो प्रेपोजिशन को देख के भी आप मार्क कर सकते थे इस आंसर को। आगे, तो स्नैप कर रही है लाइक विंड, like the sails of some great sea vessel. The feathery appendages all he is and all he will ever want to be, यानी कि एक तरीके से एक feathery appendages की तरह लग रहा है जैसे कि वो है और जो भी वो बनना चाहता है। His back muscles flex with dash that takes him high above the ground. अब उसकी जो बैक मसल है वो फ्लेक्स करती है। फ्लेक्स करने का मतलब है, हम कहते हैं ना फ्लेक्सिंग और मसल्स, अपनी बॉडी को दिखाने की बात कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लिटिगेशन होगा, अफेक्शन होगा, मैनिपुलेशन होगा, एफर्ट होगा। अब आपको मसल्स को फ्लेक्स करना है तो किसके साथ करोगे भाई? सबसे पहली बात तो ये, लिटिगेशन तो बेसिकली आपका जब हम कोई कोर्ट वगैरह में कोई प्ली डालते हैं तो उसको लिटिगेशन बोलते हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अफेक्शन नहीं होगा भाई, प्यार से थोड़ी ना, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, मैनिपुलेट भी नहीं कर रहा है, एफर्ट की जरूरत होती है फ्लेक्स करने के लिए आपको। ठीक है, तो आगे देखेंगे, तो फ्लेक्स कर रहा है। ही फील्स द एफर्ट, अब वैसे भी आगे फॉरवर्ड रीडिंग से भी पता चल जाता है द एफर्ट है, वो एफर्ट को फील कर रहा है ऑफ कोर्स, बट स्वीपिंग इनटू द स्काई डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ वन। देखो उसको एफर्ट फील हो रहा है लेकिन आसमान में स्वीप करने के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कहना चाह रहा है। द डैश इज प्लेजरेबल, अब क्या प्लेजरेबल है, इवन एक्सिलरेटिंग विथ फ्लाइट देयर इज फ्रीडम बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सटेसी, बोर्डिंग ऑन इमोशनल, इमोशनल देखो आगे छोड़ दिया है, इमोशंस होना चाहिए वो कायदे से, ऑन इमोशनल नहीं होगा। तो इमोशनल दे रखा है तो इमोशनल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ एरर है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखते हैं ब्लैंक में क्या आएगा, द डैश इज प्लेजरेबल। प्लेजरेबल है क्या, इंडिग्नेशन है, इंडिग्नेशन तो, और आपका परवर्जन है, एक है लेमिनेशन, क्या लेमिनेशन होगा, एक है सेंसेशन। ये जो सब कुछ है ये क्या है, फीलिंग है, एक सेंसेशन है। तो ये जो सेंसेशन है यही आपका क्या है, प्लेजरेबल है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, प्लेजरेबल है। बढ़ेंगे भाई आज की क्लास का जो लास्ट सेट है, शिफ्ट नंबर 4 है उसकी तरफ। उससे पहले एक बार फिर बता दूं, पॉकेट रॉकेट आपका अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह। सिर्फ लगभग 109-10 रुपए में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप 2 किताबें एक साथ मंगाना चाहते हैं, वो क्या, प्रैक्टिस बुक जिसमें 4000 क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, और इसके अलावा आपके इंग्लिश फॉर्मूला बुक। दोनों बुक्स अगर आप अलग अलग ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट से, तो जो आपको कॉस्ट आती है वो आती है लगभग 230 रुपये। लेकिन अगर दोनों बुक आप एक साथ ऑर्डर करते हो तो वो कॉस्ट आपको आएगी 200 रुपये। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं आज ही जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ेंगे आगे भाई, शिफ्ट नंबर 4 आ जाती है 18/7/2023 में। 18/7/2023 की शिफ्ट नंबर 4 है। आगे, आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा। तो इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगी। देखो ये है प्रेडिकमेंट, ये है डायलेमा, ये है क्वांडरी। ये सब आपके क्या है बेसिकली, लाइक प्रेडिकमेंट हो गया, डायलेमा हो गया, तीनों सिनोनिम है। ये डाउटफुल होने की स्थिति है। तो एडवांसमेंट, एडवांटेज बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, फायदा। सो प्लाइट बेसिकली नुकसान होता है, दुख दर्द पीड़ा है, और ये आपका एडवांसमेंट हो जाएगा, मतलब एडवांटेज हो जाएगा। सर्टेन का मतलब होता है कोई चीज जो पक्का होगी। सिनोनिम पूछा है इसका, तो इसका मतलब है बेसिकली क्या हो जाएगा, डेफिनेट। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, डिग्रेडेशन का आपको पूछा है क्या, सिनोनिम। डिग्रेडेशन का मतलब होता है चीजों का नीचे जाना, नीचे जाना है। तो आप कहोगे हेजार्ड नहीं होगा, ये तो खतरा होता है, नुकसान होता, मतलब खतरा होता है। अप्रूवल नहीं होगा, और पॉल्यूशन नहीं होगा। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डीजेनरेशन। डीजेनरेट होना, चीजों का कम होना, खराब होना। आगे, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सी प्रेज गाइड हर। सी प्रेज गाइड हर। अब देखो यहाँ पे प्रेयर करने वाला प्रे है, सो PRAYER होता है। तो ऐसे केस में प्रेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी प्रेज गाइड हर, अजीब सा सेंटेंस बनाया है, सी प्रेज गाइड हर, अजीब ही है। ठीक है, प्रेज गाइड कुछ ऐसा होता नहीं है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट। आगे, माई मदर सेड दैट व्हेन विल डन। जैसे ही देखा माई मदर लगा रखा है, और आगे सेड लगा रखा है, व्हेन विल डन नहीं होगा। विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज डू। आप में से कुछ लोगों को लगेगा सर विल भी तो गलत है क्योंकि आगे सेड आ रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे टुडे आ रखा है। अगर एक्चुअल में इस सेंटेंस को पास्ट में जाना होता तो टुडे की जगह पे हमने दैट डे लिखा होता। लेकिन क्या हमने दैट डे लिखा है, द आंसर इज नो। हमने टुडे ही लिखा है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे टुडे को देखते हुए विल को सही मान लेना चाहिए। लेकिन विल के बाद में डू आएगा, ना कि डन। नेक्स्ट देखेंगे, आगे आपका क्वेश्चन है, द karaoke प्रोग्राम वॉज प्लान्ड बाई द क्लब वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब देखो द karaoke प्रोग्राम आपका सब्जेक्ट है। आगे आपने देखा वॉज वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म आ गई, बाई पैसिव बन गया, अब वॉज एक और वर्ब आ गई। अब बाई आपका बेसिकली प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है द क्लब। लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट तो गायब है। इसका सब्जेक्ट, इसका मतलब है पक्का यही होगा। अगर ये इसका सब्जेक्ट है तो इस वाली को हम वर्ब नहीं बना सकते। अगर इसको वर्ब नहीं बना सकते हैं तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। जब भी हमें किसी वर्ब को मुख्य वर्ब के रूप में काम नहीं करवा सकते तो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में काम करवाना होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी इन्फिनिटिव होती है, जनरली पर्पस को बताती है, या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है। एक आपका बेसिकली जीरंड होता है, वो जनरली प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, या वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। एक आपका इन पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये प्लान कर रहा है, या इसको प्लान किया जाएगा, आप कहोगे इसको प्लान किया जाएगा। तो हम ऐसे केस में पैसिव पार्टिसिपल लगा सकते हैं, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पे प्लान्ड अगर हम लिख दें तो ये पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक है एवराइज, एक है बीज, एक है एडमोनिस, एक है एडवर्स। अब एवराइज का मतलब होता है ग्रीड। ग्रीड में आपकी सी का यूज किया जाता है, ना कि एस का। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी वर्ड्स की मीनिंग अगर जाने, एडमोनिस डांटना होता है, एडवर्स यानी कि विपरीत, और बीज आपका एक कलर होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द एग्रीमेंट वॉज टर्मिनेटेड। वॉज टर्मिनेटेड यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको V2 से हमें बनाना पड़ेगा। V2 से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा इनकरेक्ट स्पेलिंग्स पूछा है, ना कि पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देंगे। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछिए, तो देखो एक तो एग्रीमेंट, यहाँ ये गलत है, यहाँ पे एग्रीमेंट ठीक है, यहाँ पे भी एग्रीमेंट ठीक है, यहाँ पे भी एग्रीमेंट ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो टर्मिनेटेड में ए लगा रखा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो कॉन्सेंट में एक जगह सी लिख रखा है, कॉन्सेंट में एस आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, दैट इज ऑप्शन बी, यही आपका करेक्ट आंसर। देखो डायरेक्शंस जरूर पढ़ लेना, नहीं कई बार ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो पैसिव वॉइस है, सीधे सीधे एक्टिव ढूंढने लग जाओ तो मिलेगा नहीं आपको एक्टिव, ठीक है, स्पेलिंग एरर है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टू बी इन टू माइंड्स। तो टू बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है किसी चीज को लेके बेसिकली, जब हम टू माइंड्स में, इसका मतलब है सर्टेन नहीं है, चीजों को लेके श्योर नहीं है और हमें डाउट है। डाउट है यानी कि इस पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू वर्क ऑन समबडी एल्सेस एडवाइस नहीं होगा, टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट नहीं होगा, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एल्स नहीं होगा, तो टू बी अनसर्टेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टू बी अनसर्टेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो टू बी अनसर्टेन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ाएंगे आगे। ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, ही इज फेलिंग फॉल ऑफ एवरीबडी। अब देखो ये आपका क्या है, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम है। फेलिंग मतलब फॉलिंग, फॉल का मतलब होता है झगड़ा कर लेना लोगों से। सो क्वाइट पजल्ड विद नहीं होगा, एमिकेबल नहीं होगा, मेंटेनिंग नहीं होगा, क्वारलिंग विद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, PQRS का क्वेश्चन है, मैं साइड होता हूँ, अटेम्प्ट करेंगे फिर मैं आंसर करता हूँ। पॉज कर लीजिए वीडियो, आगे देखिएगा। द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स टू हर एज ही वुड गेन। अब दिस क्रीमी बॉक्स आपका कौन सा क्रीमी बॉक्स, ये आप नहीं पता है तो ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा द मैन ऑन द काउंटर सोड हर एन एक्सिक्यूट लिटिल एनिमल बॉक्स। अब आप कह सकते हो कि बी जो है पक्की बात है कि ए से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें अ बॉक्स है और उसमें द बॉक्स है, ठीक है। सी जो है एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव प्राइस्ड 20, इसका मतलब है सी भी जो है वो बी के बाद ही आएगा, ठीक है। तो बी पहले आएगा, सी आपका बाद में आएगा, ये भी पक्की बात है। अब यहाँ पे देखो सी बाद में है, मतलब सी पहले आ गया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी पहले है तो ये आपका सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, एक बार देखते हैं। डी ऑप्शन है, सी वेंट इनसाइड अ लिटिल एंटीक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट। जैसे ही आप देखते हैं, अच्छा एक चीज देखेंगे, सी में भी द बॉक्स है, बी में द मैन ऑन द काउंटर है, और जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है अ लिटिल एंटिक शॉप। तो पहले शॉप की बात करोगे या काउंटर पे कौन आदमी था उसकी बात करोगे? आप कहोगे सर पहले काउंटर की बात करेंगे। इसका मतलब है कि डी जो है वो बी से भी पहले आएगा। अगर डी बी से पहले आएगा तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, उनको क्या कह देते हैं? ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियन कहा जाता है। जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। जो आपके सिर्फ पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक कहा जाता है। जो आपके बेसिकली पेड़ों पे रहते हैं उनको एर्बोरियल कहा जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन हो। आगे देखेंगे, एरियल भी होते हैं जो हवा में रहते हैं, ठीक है। राहुल नोज सहवाज। अब देखो पैसिव वॉइस है, नोज है यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो इज नोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग। जैसे आप देखोगे ब्लूमिंग का एंटोनिम, ब्लूम करना यानी कि बढ़ना होता है, तो फ्लोरिशिंग तो सिनोनिम में आ जाएगा, ग्रोइंग ग्रोइंग भी सिनोनिम है, स्प्राउटिंग भी सिनोनिम है, तो फेडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्राउटिंग का मतलब होता है फलना फूलना किसी का। लाइक आप स्प्राउट्स खाते हैं ना मॉर्निंग में, जब उनमें वो निकल आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं ब्रज भाषा में कि जब कुल्ला फोड़ जाते हैं वो, ठीक है, तो वही बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट। कोई चीज जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो देखो उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, ठीक है। सो इसी को बोल देते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है मिस्टर राम कुमार द कैशियर। अब देखो एक व्यक्ति की बात चल रही है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, आर नहीं, इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आयरन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाई वॉक। बाई वॉक नहीं होता, आपका जो फ्रेज होता है पैदल जाने के लिए, दैट इज ऑन फुट। तो ऑन फुट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी में कोई में है नहीं, ठीक है। दे विल नॉट वाटर द प्लांट्स। दे विल नॉट वाटर द प्लांट्स, तो विल नॉट है तो विल नॉट बी हो जाएगा। अच्छा विल, देखो यहाँ पे विल नॉट बी है, यहाँ पे भी विल नॉट बी है, और यहाँ पे आर नॉट है, यहाँ पे बी नहीं है, तो आपके ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो वाटर्ड बाई देम है और बाई अस है, भाई दे को देम में बदलेंगे ना कि अस, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी। कंपनी आपका क्या है मेरे भाई? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए देयर का नहीं इट का प्रयोग करते हैं, इसीलिए सब्सटीट्यूट करते टाइम पे यहाँ पे भी देयर की जगह पे इट आ जाएगा, यहाँ पे भी इट आ जाएगा, दोनों जगह इट आ जाएगा, मतलब इट्स आ जाएगा। यहाँ पे एक जगह इट्स किया है, यहाँ पे भी एक जगह इट्स किया है, यहाँ पे दोनों जगह इट्स कर दिया है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन, द ट्रक वॉज कैरिंग अ हैवी लोड।
जैसे ही देखोगे एंटोनिम पूछा है हैवी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्लोज टेस्ट है मेरे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे। और एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करेंगे और फिर वीडियो को प्ले करके आगे बढ़ेंगे। वॉर इज मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड डैश बाई सोसाइटी। वॉर को जनरली, अब देखो ग्लोरीफाई पॉजिटिव वर्ड है तो एंड के बाद में भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सीमेंटेड नहीं होता है मेरे भाई, शार्पन्ड भी नहीं होगा आपका। इसके अलावा सेक्रीफाइस करना तो नेगेटिव है, तो यूलोजाइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूलोजाइज का मतलब होता है प्रेज करना किसी चीज को। द पिक्चर ऑफ वारफेयर इज एज हॉरिफिक एंड डैश। अब देखो एंड के पहले हॉरिफिक नेगेटिव वर्ड है तो आगे भी नेगेटिव होगा, तो लेंथनिंग का मतलब हो जाएगा लेंथन करना। इसके अलावा इंस्पायरिंग पॉजिटिव वर्ड है, हार्कनिंग भी आपका नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेवस्टेटिंग। डेवस्टेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, तो पिक्चर हॉरिफिक है, डेवस्टेटिंग है, एज वन कैन इमेजिन। ऑफन सोल्जर्स हु विटनेस डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अक्सर करके वो सोल्जर्स जो डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस को सफर करते हैं वो साइकोलॉजिकल मतलब जो फेस करते हैं, विटनेस करते हैं, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनको हो जाते हैं, यानी कि मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। एंड आर डैश फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, और अपने पूरे जीवन के लिए वो क्या हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा, ठीक है। तो एक है नंबर्ड, एक है नम्ड, एक है आपका सेल्ड, एक है आपका क्रीप्ड, एक है आपका हार्डन्ड। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो, पहली बात हार्डन्ड का मतलब है किसी को टफ बना देना, ये तो नहीं बन सकता है। क्रीप करने का मतलब होता है किसी को बेसिकली विकलांग बना देना, तो क्रीप थोड़ी ना बना रहे हैं भाई, मेंटल की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल है, सेल्ड भी नहीं होगा। सेल करने का मतलब है किसी को अंदर जेल वगैरह में डाल देना, ठीक है। इसका मतलब है नम्ड हो जाएगा, यानी कि उनको कमजोर बना देता है, मेंटली उनको वीक कर देता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, मेनी वार पोएम्स कॉन्ट्रास्ट ऑल दी सेंटिमेंटल मिथ्स अबाउट वारफेयर। कुछ वार पोएम्स हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट करती हैं दी सेंटिमेंटल मिथ, जो मिथ है वारफेयर के बारे में, बाई डैश द हार्श रियलिटीज। अब वो हार्श रियलिटी को छुपा के कॉन्ट्रास्ट करेंगी या फिर बता के कॉन्ट्रास्ट करेंगी। हमने शुरू में कहा है कि ज्यादातर वार को ग्लोरीफाई किया जाता है, इसका मतलब है कि जो हार्श रियलिटी को उसको दिखाया जाएगा, तब उसको बेसिकली क्या होगा, उसको बेसिकली रियलिटी को दिखा पाएंगे हम। तो हम कह सकते हैं बीइंग द, बाई बीइंग द हार्श नहीं होगा, बाई गिविंग द हार्श, रियलिटी को गिव नहीं करते हैं, ना ही हार्डन करते हैं, उसको एक्सपोज किया जाता है। वी एक्सपोज समथिंग, तो जो पोइम्स वगैरह हैं वो एक्सपोज कर देती हैं हार्ड, मतलब बेसिकली एक्सपोज कर देती हैं हार्श रियलिटीज दैट सोल्जर्स फेस। द रियल ट्रॉमा इज सीन इन पीपल हु आर लेफ्ट टू डैश फॉर देयर लव्ड वंस आफ्टर दे आर गॉन। और जो असली ट्रॉमा है ना, वो उन लोगों में देखा जाता है हु आर लेफ्ट टू डैश फॉर देयर लव्ड वंस आफ्टर दे आर गॉन, यानी कि जो अब जब उनके लव्ड वंस जा चुके हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए क्या मेमोराइज करेंगे। भाई मेमोराइज करने का मतलब होता है चीजों को याद करना, थिंक का मतलब होता है सोचना, रेसिस्ट करने का मतलब होता है रोकना। दे मॉर्न, मॉर्न करने का मतलब होता है किसी का हमें शोक मनाना, तो शोक मनाने के लिए जो छोड़ दिए जाते हैं उसका सेंस है यहाँ पे। बाकी भाई ये थी आपकी चारों शिफ्ट। अगेन आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है करें। व्हाट्सएप पे आपको इसकी ये पूरी फाइल मिल जाएगी, सो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरे भाई अगर आप बुक्स चेकआउट करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिस बुक है, 4000 क्वेश्चन है, और सिर्फ भाई 110 रुपए की आपको अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। खास करके फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो 110 रुपए में मिल जाएगी। साथ ही साथ में हमारी जो छोटी सी किताब है पॉकेट रॉकेट, ये किताब भी सिर्फ और सिर्फ आपको 110 रुपए में मिल जाती है फ्लिपकार्ट पे। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक साथ खरीदोगे तो ये वाली किताब और ये वाली किताब दोनों मिलकर आपको 199 रुपए में भी मिल सकती हैं। बाकी सीजीएल वॉरियर चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश रामबाण, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है इंग्लिश में तो इंग्लिश रामबाण आप जरूर चेकआउट करें। भाई मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, बाकी जो किताबें हैं मार्केट में आउटडेटेड है, एग्जाम आजकल क्या पूछा जाता है क्या नहीं वो लोग कवर ही नहीं करते हैं। हमारी इंग्लिश रामबाण की सबसे खास बात यह है कि ये सबसे ज्यादा अपडेटेड किताबें हैं, और यहाँ पे जो एग्जाम की समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो खतरनाक लेवल की है, क्योंकि इसमें एक एक एग्जाम को एनालाइज करके इस किताब को तैयार करा गया है। बाकी अगर क्विक रिवीजन करना है तो तुरंत ऑर्डर करें इंग्लिश की ये फॉर्मूला बुक छोटी सी, जिसको हम पॉकेट रॉकेट के नाम से जानते हैं। इसको आप आसानी से अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं, तसल्ली से आपकी पॉकेट में आ जाएगी, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं क्रिकेट खेलने गए हैं, आपकी जब तक बैटिंग नहीं आ रही है, बैठे हुए फालतू में क्या कर रहे हैं, आप पॉकेट रॉकेट को जेब में डाल ले जाइए। फील्डिंग करते टाइम हो सकता है मोबाइल बाहर निकाल के रखना पड़े, लेकिन पॉकेट रॉकेट आप रख सकते हैं जेब में। आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी भाई, आप कहीं भी जा रहे हो, इस बुक को ले जा सकते हैं आसानी से, आप इस किताब को कैरी कर सकते हैं। बहुत खतरनाक किताब है, तो ये जरूर मंगा लें, ये तो सबके पास होनी ही चाहिए।
साथ ही साथ में जो बच्चे हमसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे आरजी विक्रमजीत ऐप पे 2 तरीके के बैचेस आपको मिलेंगे, मतलब 3 तरीके के बैचेस। एक रिकॉर्डेड बैच होता है, एक आपका ये फाउंडेशन बैच होता है रैंकर्स बैच नाम से, और एक आपका मेंस का बैच होता है। रिकॉर्डेड बैच आपका सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है। बहुत सॉलिड कंटेंट है जो आपके इस बैच में है, सारी चीजें ही उसमें है, बस फर्क है उसमें सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसको आप इसमें आपको लाइव मिलेंगी। ठीक है, 999 रुपए इसकी फीस है, और उसकी जो फीस है वो 699 रुपए है। बाकी आप हमारा मेंस का बैच भी चेकआउट कर सकते हैं, मेंस में भी सॉलिड कंटेंट है, सिर्फ 55 से 50 क्लास के अंदर कंप्लीट ग्रामर को आपको उसमें करा दिया जाएगा सुपर फास्ट स्पीड में, तो मेंस बैच भी जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं ये कहूंगा कि स्पेशल बैच इंग्लिश का ही क्यों लेना है, आपको बैच लेना चाहिए भाई ये कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं 2699 में सारे सब्जेक्ट एक साथ। तो ये बैच आप जरूर चेकआउट करें, आपको पढ़ के मजा आएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। सारे सब्जेक्ट में मजा आएगा, इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। लिंक आपको सभी बैचेस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मेरे भाई, अगर आपको फाइल्स चाहिए, पीडीएफ वगैरह सब कुछ चाहिए, तो हमारे ये 2 टेलीग्राम चैनल है, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों को जरूर ज्वाइन करें। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल का व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ में हमारा आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमें। बाकी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें, एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो से कितना फायदा हो रहा है। आज की इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।